सभी भाइयों का स्वागत है। पीछे मोबाइल पीछे मोबाइल इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित हैं माननीय विधान पार्षद श्री दिलीप कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार सिंह जी, और अभी कुछ क्षणों में आने वाले हमारे पार्टी के बीजेपी के औरंगाबाद जिले के अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी, बीजेपी के नेता और जिले के पूर्व महामंत्री श्री मनीष राय पाठक जी, और आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये प्रेस वार्ता हम लोगों ने बुलाई है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का औरंगाबाद में कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम केवल सफल ही नहीं हुआ, इसे सफलता हम कहेंगे तब भी शब्द छोटा है। ये कार्यक्रम और सभा ऐतिहासिक हुई, अविस्मरणीय हुआ। लोगों का ये मानना है कि किसी जिला मुख्यालय में ऐसी सभा, इतनी बड़ी सभा, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति हम लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखा, और ये सच भी है। समय बहुत कम मिला था तैयारी के लिए, मात्र अधिकृत रूप से मात्र 4 दिन मिले थे, और उसके 2-3 दिन पहले सूचना मिली थी कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 2 तारीख को औरंगाबाद में होने वाला है। लेकिन अधिकृत सूचना 26 तारीख को दिन के 1 बजे के आसपास आई, और हम लोगों के पास उसके बाद मात्र 4 दिन था, 27, 28, 29 और 1। इतने कम समय में ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम हो जाए, संपन्न हो जाए, जहां लाखों लाख लोग उपस्थित हों, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना हो, न तो पानी की समस्या हुई, न तो कहीं अफरा तफरी मची, न तो कहीं किसी भी तरह की अस्त व्यस्तता हुई। जैसे कहीं होता है कि लोग कुर्सी फेंकने लगते हैं, कहीं लोग खंभे पर चढ़ जाते हैं, कहीं नारेबाजी होने लगती है, कहीं कुछ होने लगता है। लेकिन इस कार्यक्रम में कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ निर्विघ्न हुआ, जिसके प्रत्यक्षदर्शी आप लोग भी हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए आप में से सारे लोग लगभग वहाँ उपस्थित थे, और आप लोगों के साथ साथ प्रदेश से भी मीडिया के हमारे भाई आए थे, और क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, इसलिए राष्ट्रीय चैनल के भी, नेशनल लेवल के भी मीडिया पर्सन इसमें आए थे कवर करने के लिए। तो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कम से कम समय में अपना जी तोड़ मेहनत करके, अपने परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी के सारे कर्मठ और बहादुर साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने जी जान लगाकर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया। हम अपने उन सभी कार्यकर्ताओं को, अध्यक्ष से लेकर सारे मेन विंग से लेकर सारे मंच मोर्चों के अध्यक्ष, उनके ऊपर से लेकर नीचे तक के, बड़े से लेकर छोटे कार्यकर्ता, सबको अपनी तरफ से और
अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ साथ एनडीए के भी सभी घटक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने तौर पर अपने अपने स्तर से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी सार्थक भूमिका का निर्वहन किया। हम उन एनडीए के सभी दलों, जेडीयू, हम, एलजेपी आरएलजेपी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलपी, सारी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सब लोगों ने मेहनत किया, सब लोगों ने परिश्रम किया और कोई भी यज्ञ ऐसे ही सफल नहीं होता। जब सब लोग लग जाते हैं, सब लोगों का सहयोग उसमें रहता है, सब लोगों का परिश्रम होता है, तभी कोई यज्ञ सफल होता है। और इस कार्यक्रम में भी ऐसा ही हुआ। कार्यक्रम ये विशुद्ध सरकारी था, लेकिन औरंगाबाद जिला साथ साथ अगल बगल के जिले के लोगों ने, आम जनता ने इसे आम जनता का कार्यक्रम बना दिया। इसे विशाल ही नहीं कहेंगे, ऐतिहासिक आम सभा का रूप दे दिया। ये सब मोदी जी की लोकप्रियता के कारण हुआ। हम लोगों ने तो परिश्रम किया, मेहनत किया, हम लोग एक कारक थे, हम लोग करने वाले थे, लेकिन नायक तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। उनकी लोकप्रियता के कारण लोग इतनी बड़ी संख्या में, लाखों लाख की संख्या में उनको देखने और सुनने आए। आज की तारीख में किसी को सुनने या देखने ना तो बेमन से कोई आता है और ना ही जबरदस्ती किसी को लाया जा सकता है। लोग खुशी से आए, उत्साह से आए। इसी कारण इतनी बड़ी उपस्थिति हुई और यह कार्यक्रम सफल हुआ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विशेष रूप से मैं आम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। हमारे मोदी जी आम जनता के चलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आम लोगों के दुलारे हैं। आम लोगों के प्यारे हैं। यही कारण है कि आम लोग, आम जनता केवल एक सूचना पर इस तरह से यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। आप लोगों ने कल देखा होगा कि औरंगाबाद शहर में उनके कार्यक्रम के समय में कर्फ्यू जैसा माहौल था। लगभग सारे लोग सभा स्थल पर थे। शहर सन्नाटा हो गया था। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारे नेता की लोकप्रियता, उनके प्रति लोगों में आदर और श्रद्धा, उनके प्रति अपनापन किस तरह से हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में है।
इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं आम जनता को धन्यवाद के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी कार्यकर्ता, व्यवस्था में लगे हुए हमारे सभी साथी, सारे स्वयंसेवक, सारे वॉलंटियर, जिनको जो जिम्मेवारी मिली थी पूरी तन्मयता के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने उसका निर्वहन किया, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग तो जुटे, लेकिन लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, कोई कष्ट नहीं हुआ, व्यवस्था बनी रही। ये व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी मैं अपनी पार्टी भाजपा के एक एक सम्मानित और बहादुर कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। साथ साथ एनडीए के भी सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम को लिखित और मौखिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता के बीच परोस कर दिखाकर आप लोगों ने भी सच को सच बोलकर, सच को सच लिखकर, सच को सच दिखाकर जिस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, इसके लिए आप मीडिया के सभी भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने सच को सच लिखा, सही को सही दिखाया, इसके लिए आपके प्रति आभार और आप लोगों का मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। व्यवस्था को बनाए रखने में, जैसे कहीं ट्रैफिक जाम की समस्या, कहीं किसी तरह की कानून व्यवस्था का प्रश्न, बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था को बनाने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले प्रशासन के सारे अधिकारियों का, बड़े से बड़े अधिकारी से लेकर छोटे से छोटे अधिकारी, चाहे वो सामान्य प्रशासन के लोग हों या पुलिस प्रशासन के लोग हों या और किसी दूसरी इकाई के प्रशासनिक अधिकारी हों, जिन लोगों को व्यवस्था को बनाने और संभालने में जिम्मेवारी दी गई थी, सब लोगों ने अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया, अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन किया। इसलिए इतनी बड़ी जनसभा निर्विघ्न रूप से निपट गई, कहीं कुछ नहीं हुआ। इसके लिए मैं शासन के, तंत्र के सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ जो केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी थी, इस कार्यक्रम को करने की जिम्मेवारी थी, जिनका ये कार्यक्रम था। सड़क बनाने वाली भारत सरकार की संस्था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इनके भी सर्वोच्च अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी तक इन लोगों ने भी बड़ी सफलतापूर्वक, बड़ी कार्यकुशलता के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया। अपनी जिम्मेवारी को सफलतापूर्वक इन लोगों ने उठाया भी और उसको सफल भी बनाया। इसमें इस ऐतिहासिक सभा को सफल बनाने में कोई एक कोना भी खाली नहीं रहा, कहीं से एक शब्द भी नकारात्मक, किसी एक कोने से कोई एक नेगेटिव बात नहीं निकली कि
बहुत बड़ी सभा थी, लाखों लोग आए थे, लेकिन यहाँ ये कमी रही। अभी तक हम लोगों के नज़र में, आप लोगों के माध्यम से भी कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिली। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन किसानों का भी जिन लोगों की ज़मीन पर यह कार्यक्रम हुआ। उन किसानों के ज़मीन में फसल लगी हुई थी और जब हम लोगों ने इस स्थल को उपयुक्त मानकर, आदर्श मानकर, जब उन किसानों से बात की कि हम लोग चाहते हैं कि इसी जगह पर प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो, और किसान भाइयों से बात की, तो जिसमें रतनुआ गांव के सर्वप्रथम मैंने बात की थी अशोक कुमार सिंह जी से, उनके और उनके परिवार के कई लोगों की ज़मीन वहाँ पे है। सबसे पहले वो लोग तैयार हुए, उसके बाद और कुछ ज़मीन शाहपुर ग्राम के किसान पंचम महतो आदि की, उन लोगों से भी हम लोगों ने बात की, वो लोग भी तैयार हुए। मतलब कहीं से कोई नेगेटिविटी, कहीं से कोई नकारात्मकता, कहीं से किसी का रिफ्यूज़ल सुनने को नहीं मिला। जिससे भी इस बात को कहा गया कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हम लोग यहाँ करना चाहते हैं, किसी ने मना नहीं किया। सूचना जाने के बाद, बल्कि ये ज़रूर हम लोगों के लिए चैलेंज, हम लोगों के सामने दो चैलेंज था। एक चैलेंज समय की कमी, अधिकृत सूचना आने के बाद मात्र 4 दिन का समय हाथ में था, और दूसरा चैलेंज, इतने लोग आने के लिए उत्सुक थे, इतने लोग प्रधानमंत्री जी को देखना और सुनना चाहते थे, और वहाँ से टेलीफोन हम लोग कैसे आए, कितने बजे है, कहाँ है, तो हम लोगों को कभी कभी ये भी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हो जाने के बाद कहीं न कहीं कोई अव्यवस्था होती है, व्यवस्था चरमरा जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये सब आम जनता का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा, हमारे साथियों का, हमारे सहयोगियों का, हमारे कार्यकर्ताओं का ईमानदारी और साफ नियत के साथ काम करना, इसी कारण ये कार्यक्रम सफल हुआ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोगों के अतिरिक्त, हम लोग तो अपना काम कर ही रहे थे, चाहे हम हों कि हमारे एलएलसी दिलीप बाबू हों कि हमारे जिलाध्यक्ष हों। इनके अतिरिक्त जिन लोगों के ऊपर परिवहन व्यवस्था की जिम्मेवारी थी और जिनके ऊपर सारी व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेवारी थी, ऐसे हमारे अश्विनी बाबू जो सांसद प्रतिनिधि हैं, इन्होंने एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से, गंभीरता से, माइन्यूटली देखा। इसीलिए ये कार्यक्रम निर्विघ्न सफल भी हुआ। सबसे बड़ी चुनौती परिवहन व्यवस्था की होती है, तो हमारे 2 भाई, एक प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं अशोक बाबू, और दूसरे हमारे महामंत्री जी मुकेश जी, इन लोगों ने परिवहन व्यवस्था को संभाला था। परिवहन व्यवस्था ही सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो मैं इस कार्यक्रम का संयोजक होने के नाते इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिन लोगों को जिम्मेवारी थी मंच के आसपास सुरक्षा आदि, व्यवस्था आदि को देखने, कोई कमी हो तो हम लोगों तक बात पहुंचाने, क्योंकि जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, जो राजनीतिक पार्टी होती है, उनको आम सभाओं को कराने का अनुभव होता है। इसलिए जिन लोगों को ये जिम्मेवारी थी कि मंच के और सभा स्थल के आसपास की व्यवस्था देखना, उन लोगों ने भी अपनी
जिम्मेवारी का पूरी तरह से निर्वहन किया। सब लोगों ने किया, एक एक व्यक्ति ने किया, एक एक कार्यकर्ता ने किया। मैं सबको, यहाँ तो कुछ ही लोग हम लोग हैं, बाकी सब लोग जिनको जो जिम्मेवारी पूरी तरह से किया। और फिर से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को की सूचना, इस कार्यक्रम के विषय में जनता तक बात पहुंचाने में कोई कमी नहीं की। सच को सच दिखाने में आप लोगों ने किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं की। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सकारात्मक भूमिका, मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों ने कोई मतलब जो चीज़ नहीं थी उसको दिखाया, जो फेवर किया, लेकिन हाँ ये भी कम बात नहीं होता है कि जो है उसको जनता के सामने ले जाना, जनता के सामने परोसना, सच को सच कहना, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात होती है जिसको आप लोगों ने किया। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एगो ही पॉलिटिकल दे दिए कि औरंगाबाद की भीड़ से संकेत गया कि बिहार में 40 और देश में 400 पार होगा। इसको पॉलिटिकल एक्सरसाइज कार्यक्रम के दौरान जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सभा को संबोधित कर रहे थे, आप लोगों ने इस बात पर गौर किया होगा, इस बात पर नोटिस लिया होगा कि उन्होंने एक से अधिक बार भीड़ की चर्चा की और ये कहा कि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है तो वहाँ लोग ही लोग हैं। भीड़ को देखकर हमारे नेता अति प्रसन्न थे। और चूँकि बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले रामलला को विराजमान कराने के बाद पहली बार औरंगाबाद में ही कार्यक्रम हो रहा था, तो इस कार्यक्रम का सफल होना राजनीतिक रूप से भी आवश्यक था। और ये कार्यक्रम केवल सफल ही नहीं हुआ बल्कि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक हो गया। और इस कार्यक्रम से लोकसभा के चुनाव में पूरे प्रदेश में ये संदेश गया कि बिहार में अब 40 की 40 सीटें एनडीए की झोली में होंगी। एक सवाल है कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी औरंगाबाद आते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तो आए, औरंगाबाद को क्या कुछ मिला? क्योंकि प्रधानमंत्री जी मोदी जी औरंगाबाद आए और पूरे बिहार के साथ साथ औरंगाबाद से लगा हुआ या औरंगाबाद के लिए उन्होंने कहा, आपने सुना भी होगा, उन्होंने औरंगाबाद की सबसे बड़ी जो योजना है, सबसे बड़ा यहाँ का जो मुद्दा है, उसकी चर्चा अपने मुंह से मंच से की। उन्होंने उत्तर कोयल नहर की चर्चा की और ये कहा कि इस नहर परियोजना को पूरा कराने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। ये आप लोगों ने सुना होगा, ये ऑन रिकॉर्ड है। साथ साथ आमस दरभंगा की चर्चा उन्होंने की। आमस दरभंगा जो एक्सप्रेसवे सड़क का निर्माण जारी है, वो निर्माणाधीन है, उससे औरंगाबाद की जनता को भी पटना जाने के लिए या उत्तर बिहार जाने के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा मुहैया होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी कोलकाता की भी चर्चा की कि किसी को उत्तर प्रदेश या किसी को झारखंड या बंगाल जाना होगा तो अब वो कम से कम समय में कुछ घंटों में कोलकाता भी जा सकता है, इसकी भी चर्चा की। तो आप देखेंगे कि जो वाराणसी कोलकाता सड़क है, ये औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में करीब करीब 100 किलोमीटर, और वैसे क्षेत्र से जो नक्सल इलाका है, जो औरंगाबाद का दक्षिणी हिस्सा है, जंगली हिस्सा है, उस क्षेत्र से ये सड़क गुजर रही है। तो औरंगाबाद जिला और गया जिले का वो भाग जो औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में है, उसका विकास होगा, वहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे, नक्सल की समस्या खत्म होगी,
जिसकी चर्चा हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। हरियाही नहर परियोजना जो बटाने नहर है वो वर्षों से लंबित है और उस योजना में बहुत बड़ी घोटाला की बू भी आ रहा है। उसके लिए किसी भी राजनीतिक दल या केंद्र सरकार हो या